तो हमने देखा कि कितनी तरह के चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से कॉलम चार्ट्स को बनाया जाता है कंपैरिजन पर्पस के लिए, प्लस हम उसके एलिमेंट्स को भी देख रहे होंगे कि किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, उसके डिज़ाइन या उसके कलर्स को चेंज किया जा सकता है और उसमें कुछ और एलिमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है। जो चार्ट एलिमेंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेम तरीके से बाकी चार्ट्स के साथ भी अप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे होंगे। तो आइए देखें किस तरह से कॉलम चार्ट को बनाया जाता है। कॉलम चार्ट जो है वो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ होता है और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट है तो इसकी एक डायरेक्ट शॉर्ट की भी होती है। तो जब भी आपको शॉर्ट की के थ्रू जो है वो कंपैरिजन चार्ट या कॉलम चार्ट को क्रिएट करना होता है तो आप ऑल्टर F1 प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आपने डेटा के अंदर क्लिक किया, क्योंकि रीजन का फीचर हमारे पास अवेलेबल है, और जैसे ही आप ऑल्टर F1 प्रेस करते हैं तो आपके पास जो है वो कॉलम चार्ट बनकर आ जाता है। लेकिन यही चार्ट अगर आपको मेन्यू से क्रिएट करना है तो आप इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट का बटन मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो डिलीट हो गया और हम इंसर्ट में जा सकते हैं। इंसर्ट में चार्ट का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर और बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो डिफरेंट ऑप्शंस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। हमारा जो फोकस होगा वो इन 3 ऑप्शंस के ऊपर होगा। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले कॉलम्स एंड बार पे क्लिक कर दिया और ऊपर की तरफ जो आपके पास है वो कॉलम चार्ट के ऑप्शंस हैं, नीचे आपके पास 2D बार चार्ट के ऑप्शंस हैं। तो हम कॉलम चार्ट की तरफ देखते हैं। सबसे पहला जो हमने शॉर्टकट से बनाया था, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर कॉलम चार्ट। और क्लस्टर कॉलम चार्ट में क्या होता है कि आपके पास हर कंपैरिजन के लिए अलग अलग बार आ जाता है। इसी तरह का हमारे पास एक और चार्ट अवेलेबल होता है। तो हमने डेटा पे अगेन क्लिक किया हुआ है, इंसर्ट कॉलम चार्ट के जो ऑप्शन है इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो कि स्टैक चार्ट है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर ऑप्शन के लिए आपके पास अलग अलग बार आ रहा है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, रीजन्स, तो हर रीजन का कलर आपको दिखा रहा है और उसके लिए अलग अलग बार्स नजर आ रहे हैं। जैसे हम स्टैक कॉलम चार्ट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल चार्ट बन के आता है जिसमें हमारे पास चारों रीजन दिखा रहे हैं। आपके पास सारे जो रीजन्स हैं वो स्टैक होके आ गए हैं और इस तरह से आप जो है अपनी जगह बहुत सारी बचा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगता है। इसी तरह का एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, इंसर्ट कॉलम चार्ट, और यहाँ पर आपके पास है 100% स्टैक चार्ट। सो जिस रीजन ने जितना भी किया है, जितना भी स्कोर किया है, लेकिन उसको वो हैज़ अ 100% लेता है और फिर आपको जो है इसका परसेंटेज वाइज डिवीजन दिखा रहा होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपके पास क्लस्टर यूज़ होता है और आपके पास जो है स्टैक चार्ट यूज़ होता है। तो अभी हम फोकस जो कर रहे हैं वो क्लस्टर कॉलम चार्ट पर करते हैं। तो जैसे हमने देखें इसको बनाया तो इसने क्या करा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टर वाइज रीजन्स दिखाना शुरू कर दिए कि क्वार्टर 1 में चारों रीजन ने क्या किया, क्वार्टर 2 में क्या किया, 3 में क्या किया और 4 में क्या किया। लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि हमें जो है वो रीजन वाइज क्वार्टर्स देखने हैं। तो हमारे पास जैसे हमने इसको बनाया था हमारे पास डिज़ाइन एंड फॉर्मेट का एक टैब आ चुका है। जैसे हमने डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया हमारे पास एक बटन है विच इज़ कॉल्ड स्विच रॉ कॉलम। जैसे हम स्विच करते हैं तो दूसरी सिचुएशन आपकी आ गई। अब हमारे पास सारे जो बार्स नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास रीजन वाइज क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं। इसी के लेफ्ट साइड पे आपके पास स्टाइल्स में डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, चार्ट स्टाइल्स, जिसमें आप जैसे ही माउस ओवर करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर उसकी एग्जांपल्स नीचे दिखा रहा है। फॉर से हमने इस वक्त ये ब्लैक वाला डिज़ाइन ले लिया। इसी के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कलर स्केल्स आ रहे हैं जो कि बार के कलर्स को चेंज करते हैं। तो जो बार कलर आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। इसी के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्विक लेआउट दिया हुआ है। क्विक लेआउट जो है सिर्फ डिज़ाइंस के ऊपर काम करता है। तो देर आर डिफरेंट डिज़ाइन जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो डिज़ाइन आपकी रिपोर्ट को ज़्यादा क्लियरिटी देता है वो आप ले लेते हैं। सपोज हमने जो है इस वक्त ये वाला डिज़ाइन ले लिया जो कि हमारे पास लेबल्स दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर चार्ट टाइटल भी चेंज हो जाए। तो जैसे हम चार्ट टाइटल को क्लिक करते हैं, एक तरीका तो ये कि आप खुद से लिखने बैठें, लेकिन अगर कोई टाइटल यहाँ पहले से लिखा हुआ है जिससे आप चाहते हैं कि यहाँ कनेक्टिविटी हो जाए, आपने इसको क्लिक किया, इक्वल्स टू का बटन प्रेस करें तो देखें फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू आ चुका है और जैसे ही आप किसी सेल से कनेक्ट करके एंटर करते हैं तो वो हेडिंग जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अब क्योंकि ये इससे कनेक्ट हो गया है, जब भी इन फ्यूचर कोई चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो रहा होगा। इसके कुछ और एलिमेंट्स पे हम बात करते हैं जो कि हमारे पास चार्ट एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने एलिमेंट पे क्लिक किया, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट्स हम यहाँ सीख रहे हैं, आगे आने वाली वीडियोस में सेम एलिमेंट्स डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चार्ट के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन तरीका सबका सेम ही होता है यूज़ करने का। ये एलिमेंट्स आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए वर्जन्स में काम कर रहे हैं तो आपके पास ये प्लस साइन आ जाता है जिसमें ये एलिमेंट्स आपके पास राइट साइड पे दिए हुए होते हैं।
तो थोड़ा सा जो है हम चार्ट को यहाँ पर प्लेस करते हैं और हमारे पास एलिमेंट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास है वो एक्सेस है, और एक्सेस हमारे पास क्या होता है, ये जो नीचे नाम आ रहा है वो, और आपने अक्सर देखा होगा लेफ्ट साइड पे नंबर्स आ रहे होते हैं। तो जब हम डिज़ाइंस को अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर नंबर्स आ रहे थे। इन केस अगर अभी नज़र नहीं आ रहे तो हम इस एरो को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस वक्त बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल अप्लाई हुआ हुआ है लेकिन वर्टिकल नज़र नहीं आ रहा। जैसे हमने वर्टिकल पर क्लिक किया तो आपके पास वर्टिकल नंबर्स भी आना शुरू हो गए। तो कभी भी आपको ये हटाना है या लेकर आना है, आप यहाँ से इसको जो है हटा सकते हैं और लेके आ सकते हैं। इसी तरह से एक्सेस के टाइटल्स, तो नीचे हमारे पास रीजन के अगर टाइटल देने के ये क्या है, तो हमने इसको कहा ये रीजन है। अगेन इसको भी आप किसी फॉर्मूला से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम खुद से लिख रहे हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह के नंबर्स हैं, रेवेन्यू है, सेल्स है, क्वांटिटी है, मिलियंस में है, बिलियंस में है, तो वो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर दें। लाइक हमने इसको बोला भाई रेवेन्यू इन मिलियंस, और जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू इन मिलियंस लिखा हुआ आ जाता है। इस ऑप्शन को हम क्रॉस कर देते हैं, दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा लेकर आएंगे। सो हमने यहाँ पर प्लस का क्लिक किया और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ आपके पास वो चार्ट टाइटल दिया हुआ है। चार्ट टाइटल आपको चाहिए नहीं चाहिए आप यहाँ से हटा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। देन वी हैव डेटा लेबल्स, जो कि ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, वो अगर आपको हटाने या लेकर आने तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आई प्रेफर टू गो विद द नंबर्स। मैं ये नंबर्स कम यूज़ करता हूँ और डेटा लेबल्स को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, डिपेंडिंग के डेटा कितना बड़ा है। तो अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो दैन फिर हम जो है इसी नंबर्स की तरफ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये नंबर्स नज़र आएँ लेकिन ये नज़र नहीं आ रहे हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप इसको हटा सकते हैं जिस तरह से पहले हमने सीखा था, लेकिन उसको हम बाद में हटाते हैं। पहले हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस। तो डेटा टेबल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जो नंबर्स यहाँ पर हैं वही नंबर्स नीचे भी नज़र आ गए। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से दिखाना है या मैनेजमेंट को किस तरह से देखना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, समटाइम्स जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे इन फ्यूचर, तो जिसके लिए आप बना रहे होंगे तो डिपेंड करता है उनको नंबर्स देखना ज़्यादा पसंद है, तो आप नंबर डैशबोर्ड बनाते हैं, नंबर रिपोर्ट्स बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ग्राफिक्स में दिखाओ, कुछ चीज़ें नंबर्स में दिखाओ, और कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ ग्राफिक्स की बात करें। तो बेस्ट रिपोर्ट जो होती है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ आपके पास जो है वो ग्राफिक्स भी होते हैं। लेकिन अगेन नंबर डैशबोर्ड्स भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जब भी आपको नंबर्स या ग्राफिक्स यूज़ करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट चार्ट्स के अंदर मैं इसको प्रेफर नहीं करता तो हम इसको हटा देते हैं। देन वी हैव एरर बार्स। एरर बार्स हमारे पास समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ आउटलायर्स आ जाते हैं। लाइक अगर मैं 794 को 94 कर देता हूँ तो ये एक आउटलायर आ गया और इसने क्या करा, सारे ऑप्शंस की तरफ आपके पास एक बड़ा सा बार दे दिया, एक बड़ी सी लाइन दे दी जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर कोई एरर आइडेंटिफाई हुआ है या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर दफ़ा एरर ही हो, समटाइम्स जो है ये सही भी होता है कि अगर बहुत कम सेल हुई है तो आप इस तरह से कर सकते हो। बट अगेन ये एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली ग्राफिकल कंडीशंस में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो हम इसको अवॉइड करते हैं। देन आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ग्रिड लाइन्स दिया हुआ है। अगर आप ग्रिड लाइन यूज़ करते हैं तो फिर आप डेटा लेबल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रिड लाइन्स आपकी हेल्प करती हैं कि ये जो नंबर्स आपने ऐड किए हुए हैं इसके थ्रू ये लाइन्स आ गई हैं, लाइट लाइन, तो आपको बता रहे होते हैं कि कौन सा 800 से ऊपर है, कौन सा 600 से ऊपर है, कौन सा 600 से नीचे है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आप लेबल यूज़ कर रहे हैं तो फिर ना आपको इन नंबर्स की ज़रूरत है, ना आपको जो है वो ग्रिड लाइन्स की ज़रूरत है, डिपेंडिंग कि आपका फॉर्मेट क्या है और किस तरह से मैनेजमेंट देखना पसंद करती है। तो फ़िलहाल के तौर पर हम ग्रिड लाइन को भी हटा रहे हैं और एक्सेस में जाकर हम जो है वो वर्टिकल एक्सेस भी रिमूव कर देते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ लेजेंड। तो ये आपका लेजेंड है। अब लेजेंड आप लेफ़्ट पे ले जाना चाह रहे हैं, राइट पे ले जाना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। राइट पे ले जाएंगे तो राइट, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम। बट इसका मकसद क्या होता है कि जब आप चार्ट को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो आपके पास आप इस लेजेंड को लेफ़्ट की तरफ रख रहे होते हैं, और इसी तरह से जब आप इसको राइट की तरफ रखेंगे तो राइट हो जाएगा, टॉप रखेंगे तो टॉप हो जाएगा, बॉटम की तरफ रखेंगे तो बॉटम हो जाएगा। बट ज़्यादातर अगेन बहुत सारी रिपोर्ट्स में सिर्फ इसको टॉप पे ही रखा जाता है, डिपेंडिंग कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और किस तरह से आप रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं। सो हमने देखा कि किस तरह से कॉलम चार्ट्स को क्रिएट किए जा सकते हैं और बहुत ही ईजिली जो है वो आप बहुत सारे डेटा को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसके अंदर हम बार चार्ट पर बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से बार चार्ट के थ्रू कंपैरिजन की जा सकती है।